हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, ये बिहार एसएससी का वॉल्यूम 2 है और सेट नंबर 4 आज होने वाला है। इससे पहले हम वॉल्यूम 2 का सेट 3 तक जो हम करवा दिए हैं, तो आप लोग जाके देख लीजिए इसको वीडियो में, और इसका हम प्लेयर लिस्ट भी बना देंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ये है वॉल्यूम 2 है, रुक्मिणी प्रकाशन का है जो प्लेटफॉर्म का है, और टेस्ट सीरीज आज 4 होने वाला है। अगर आप लोग इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए हुए हैं, वहीं से आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा आपको, ये फ्रांस में किया जाएगा। 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। 2 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आरोग्य स्वामी पॉलराज को। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया है? तो किस देश के साथ मनाया है? ये कोरिया गणराज्य के साथ। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोरिया गणराज्य। 4 नंबर क्वेश्चन है, सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? सार्क, तो इसकी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसमें 8 देश आते हैं। तो 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने 1994 के बाद पहली बार जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करके राजा बलिंद्रा ट्रॉफी मेमोरियल राष्ट्रीय खेल अवार्ड प्राप्त किए हैं? तो कौन सा राज्य है? ये है आपको महाराष्ट्र। 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। 6 नंबर क्वेश्चन है, डुरंड रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है? डुरंड रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है? तो ये करती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान पाकिस्तान। 7 नंबर क्वेश्चन है, फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? तो ये है आपको चीन में। 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। 8 नंबर क्वेश्चन है, त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदक के अनुसंधान से। 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर क्वेश्चन है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्य के क्षेत्र में। 10 नंबर क्वेश्चन है, महान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? कौन सी ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1969 ईस्वी में। 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1969। 11 नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान था 8वां। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8वां। 12 नंबर क्वेश्चन है, पोर्टो नोवा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? पोर्टो नोवा, तो ये जो है बेनिन की राजधानी है। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेनिन। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है? तो किसके साथ माना गया है? ये होगा अनुच्छेद 343। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 343। 14 नंबर क्वेश्चन है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स एबंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मेघनाथ देसाई। 14 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेघनाथ देसाई। 15 नंबर क्वेश्चन है, स्तंभ का मिलान करें। देखिए यहाँ होगा, ये नंबर में है ICAR केंद्रीय
शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? ये बीकानेर में है। इसके बाद ICAR केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है? नागपुर में। तीसरा ICAR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ? ये कटक है, उड़ीसा के कटक में। डी है ICAR भारतीय बागवानी अनुसंधान के लिए बेंगलुरु में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक का ए हो जाएगा, दो का बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 और डी का 4। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4। 31 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनगणना में भारत डैश के भीतर समूहों की पहचान नहीं की जाती है। तो किसके भीतर नहीं किया? ये नृत्य जाती है। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर क्वेश्चन है, दी रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन थे? तो इसको लेखक है WA फेयर सर्विसेज। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर क्वेश्चन है, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये कहा गया है महाभारत में। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाभारत। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ये जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 35 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो ये किया था वासुकी ने। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वासुकी। 36 नंबर क्वेश्चन है, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बनारस घराने से। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बनारस घराने। 37 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है, एक जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है, वह जनजाति कौन सी है? तो वह जनजाति है आपको भील। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भील। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? तो ये जो है माउंट पोपा जो है ये मृत ज्वालामुखी है। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट पोपा। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो ये जो है खांगचेनजोंगा, ये होगा खांगचेनजोंगा। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर क्वेश्चन है, किसी देश की मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सलाह दी जाती है जब उस देश के निर्यातों को सामना करना पड़ता है। तो ये इसका जो कौन से देश होगा? ये होगा विदेशी बाजारों में लूज दर मांग। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो ये जो किया जाता है हर 5 वर्ष की समाप्ति पर। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है। यह वक्तव्य जो है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। 43 नंबर क्वेश्चन है, नील आयोग यानी इंडिगो कमीशन जो है, नील आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे WS सीटनकार। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है? तो ये जो है आपको हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। वर्ष 1930 असहयोग आंदोलन, ये सुमेलित नहीं है। 45 नंबर क्वेश्चन है, स्तंभों का विलान करें जो दिया गया है, जैसे ऋतु और भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीना। तो इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। जैसे देखिए ए का 1 दिया हुआ है, ठीक है, बसंत होगा चैत्र बैसाख में। इसके बाद बी का 4 ग्रीष्म जो है आपको ज्येष्ठ और आषाढ़ में होता है। इसके बाद सी का 3 है, जैसे वर्षा जो है श्रावण भाद्र में होता है।
इसके बाद जो है शरद, ये आश्विन और कार्तिक में होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए का 1, बी का 4, सी का 3 और डी का 2। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों पूरी करनी होगी? तो ये जो है 180 दिन में पूरी करनी होगी। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 180 दिन। 65 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु अर्हत होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करनी चाहिए? तो ये कम से कम 10 वर्ष। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्ष। 63 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या मूल्य किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो ये ज्ञात की जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, राज्य की जनसंख्या बट्टे विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या भागा 1000। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? तो ये कौन सा अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 74 का 1 में। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 74 का 1। पैंसठ नंबर क्वेश्चन है, होवा आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो इसका प्रणेता था हुइन फूसो। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 66 नंबर क्वेश्चन है, एशिया के मरीज के नाम से किसे जाना जाता है? तो एशिया के मरीज के नाम से चाइना को जाना जाता है। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना। 67 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? तो कितने प्रकार की जा सकती है? तो ये 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी असत्य होगा, कुटिल लिपि का प्रचलन 10वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। 69 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 350 के क में है। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 350 के क। 70 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं होगा। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। 71 नंबर क्वेश्चन है, योजना अवकाश की अवधि संबंधित है। तो योजना अवकाश की अवधि जो है ये कौन सा वर्ष से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपको 1966 से 1969 तक। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 72 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। कथन पहला है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया। दूसरा कथन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। तो यहाँ है उपयुक्त कथनों में कौन से कथन सत्य है? तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 सही है। 73 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों और बर्मा के बीच हुई संधि के परिणाम फलस्वरूप वर्ष 1826 में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, या डाबू की संधि से। 74 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नीति आयोग ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें एक पूर्णकालीन अध्यक्ष होता है, ये सही नहीं है। 75 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है
गुजरात के नवसारी जिला में स्थित है। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवसारी। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? तो ये रंग होगा भूरा। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 92 नंबर क्वेश्चन है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल का नाम क्या है? तो ये है आपको बोगीबील ब्रिज। 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 93 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो वह राज्य होगा केरल। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। 94 नंबर क्वेश्चन है, सीसी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी। 95 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया? तो ये किया गया है 1988 में। 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1988। 96 नंबर क्वेश्चन है, एक द्रव की बूंद व एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या समान है। यदि द्रव की बूंद में दाब अधिक का मान P1 व साबुन के बुलबुले में दाब अधिक का मान P2 हो, तो इसमें से क्या होगा आंसर सही? जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ABCD, तो इसका राइट आंसर होगा 96 का ऑप्शन नंबर सी, 2P1 बराबर P2 इसका आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूह के गुणों से मेल खाता है? किससे खाता है? समूह 1 और समूह 17। 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो आपको बताना है, यहाँ पे 4 पॉइंट दिया हुआ है और इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें से होगा केवल 4 होगा सही, संधारित्र। तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 4। 99 नंबर क्वेश्चन है, उस समूह की पहचान कीजिए जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती है। इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। ये होगा थैलोफाइटा। 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थैलोफाइटा। 100 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स किसमें भिन्न होती है? तो ये भिन्न होती है न्यूट्रॉनों की संख्या में। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉनों की संख्या में। 101 नंबर क्वेश्चन है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो ये रोग का जो वाहक कौन सा है? ये फाइलेरिया का। 101 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फाइलेरिया। 102 नंबर क्वेश्चन है, धमनियाँ छोटी नलियों में विभाजित होती है और उत्तकों तक पहुँचने पर वे डैश नामक अत्यंत पतली नलियों में विभाजित होती है। तो किसमें? तो ये कोशिकाओं में। तो 102 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिकाओं में। 103 नंबर क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? इसमें ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। 103 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकेमिया। 104 नंबर क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव खोपड़ी में हड्डी की संख्या 29 होती है। 104 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 29। 105 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में शल्य होते हैं? तो किस में होते हैं? तो ये होते हैं आपको पीसीज में और सरीसृप में। 105 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3, यानी पीसीज में और सरीसृप में। 121 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक तापन के संबंध में निम्नलिखित में कथन दिए गए हैं। तो 121 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही है। 122 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है? तो ये हृदय रोग के लिए। 122 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय रोग। 123 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? ये होती है 7.35 से 7.45। 123 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 124 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? क्या उपयोग किया जाता है? तो ये विद्युत मोटर का। 124 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत मोटर। 125 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं? तो ये समूह 18 होगा। 125 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समूह 18। 126 नंबर क्वेश्चन है,
वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया? ये बीमारी होगा पोलियो। 126 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पोलियो। 127 नंबर क्वेश्चन है, प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कंडली की गति की दिशा डैश होती है। तो क्या होती है? तो इसकी चुंबकीय क्षेत्र लंबवत है। 127 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 128 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? तो ये होगा इंसुलिन जो है पशु हार्मोन है। 128 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन। 129 नंबर क्वेश्चन है, रिकम्बिनेंट यानी डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई। तो 129 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डीएनए अंगुली मुद्रण। 130 नंबर क्वेश्चन है, जीमेल में जब आप कोई मेल प्राप्त करते हैं और उसी मेल के जवाब में और केवल मूल प्रेषक को मेल भेजता है, मेल भेजना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे या करते हैं? तो ये होगा रिप्लाई का। 130 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 131 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 यानी दवा और सूची 2 है रोग, आपको मिलान करना है। तो 131 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ए का 4 हो जाएगा यानी कुनेन हो जाएगा, मलेरिया के लिए ठीक होता है। और यहाँ पे जो है क्रोसिन होगा ज्वर। इसके बाद जो है आपको एविल होगा एलर्जी। इसके बाद कंपोज जो होगा कंपोज। 132 नंबर क्वेश्चन है, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान है, क्या है? तो ये होगा -273.15 डिग्री सेल्सियस। 132 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 133 नंबर क्वेश्चन है, द्विआधारी संख्या 1 से 11 अनुरूपित करती है, तो क्या अनुरूपित करती है? ये करती है 7। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 134 नंबर क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग होता है? ये केवलर का। 134 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केवलर। 135 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है इसमें से? जो 4 ऑप्शन देख रहे हैं इसमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ये ध्वनि जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। 135 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ध्वनि।